आपसे भी कहा है। जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर का शिवलिंग है, और शिवलिंग की ये जो जलाधारी होती है ना, इस जलाधारी पर कभी मन करे तुम्हारे मन का कोई भाव है और बहुत बहुत तकलीफ चल रही है, एक बेलपत्री को ले जाओ, बेलपत्री की डंडी उत्तर की ओर और बेलपत्री को यहाँ रखकर अपना हाथ का स्पर्श कर कर थोड़ी देर बैठकर बाबा से अपने मन की बात करो। कहीं एकांत में शिवलिंग मिल जाए तो वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात करो। मंदोदरी उस शिवलिंग के पास जाकर बैठती, हाथ का स्पर्श करती, घंटों तक बैठी रहती, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपती रहती। आ जाइए। मंदोदरी भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गई, हाथ का स्पर्श कर कर बेलपत्री पर अपना हाथ रखकर बैठ जाती। और बेलपत्री पर जब हाथ रखकर बैठती, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहती रहती। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मंदोदरी मांग, क्या चाहिए तुझे? मंदोदरी कहती है, मेरे एक बेलपत्र से आप प्रसन्न हो गए? एक बेलपत्र से? बाबा बस आपको चाहती थी, पर आपने मुझे कहा था कि मेरा ही भक्त तुझे प्राप्त करेगा। भगवान शंकर ने कहा, मंदोदरी चिंता मत कर, लंका में रहने वाला रावण जो मेरी आराधना में हमेशा डूबा रहता है, तो उसकी अर्धांगिनी बनेगी। और फिर उसके साथ ही भगवान शंकर पर विश्वास कर कर उसका चढ़ा हुआ जल का आचमन कर। विश्वास, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब उसके हाथ में है, अब उसके हाथ में है, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर इस मृत्यु लोक का कोई अधिपति है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करने वाला है तो वो देवाधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल, थोड़ा आवाज दम के निकालो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव शिव है, ओघड़ ओघड़ी है। विश्वास पूर्ण रखिए शंकर। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैदानव करता, शिव की आराधना। और ऐसी शिव की आराधना मैदानों ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। भगवान विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, माँ सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता। पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं, तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। ऐसे मेरे ओगड़दानी सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन शंकर भगवान की पूजन का सारे देवताओं को रहता है, हमेशा, हर पल हर घड़ी। और एक और बात सुन लो मेरठ वालों, ए मेरठ की जीजियों और जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप इतनी सारी संख्या में पहुंचे हो ना कथा श्रवण करने के लिए, तो देवताओं को टेंशन हो गया तुम्हें देख देख के। अब इतने सारे आए हैं, शंकर जी की कथा सुनेंगे और शिव जी की कथा सुनेंगे, तो खाली तो कोई जाता नहीं है। शंकर ना जाने इनको क्या क्या देकर भेज देगा, कोई भरोसा नहीं है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। चिंता है उसको।
सारे देवताओं को चिंता लग गई कि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव स्तुति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए। हो जाता है, टेंशन होता है लोगों को। कई लोगों को बड़ी टेंशन रहती, चिंता रहती। अभी अभी ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, तो कई लोगों को इसका भी टेंशन होगा, क्या पता क्यों हो रही है, कौन करा रहा है, काय के लिए करा रहा है। कई बार बेचारे जजमान कथा कराते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है, दूसरों को चिंता लग जाती है, कहीं आने वाले समय में चुनाव तो नहीं लड़ेगा, बड़ा भारी टेंशन। अरे भाई लड़ना ही होगा तो क्या कथा ही करवाएगा। बड़ा टेंशन लोगों के मन में आता है, बहुत भारी चिंता हो जाती है। क्यों कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हैं। अभी मेरी जीजियां, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, रोज प्रतिदिन। कितना भी तुम्हारी जिंदगी में दुख हो ना, तुम मुस्कुरा के शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, चिंता। मैंने तो सुना है इसके यहां कर्जा है, मैंने तो सुना है घाटे में चल रही है, मैंने तो सुना इसके यहाँ इतना दुकान में नुकसान हो गया, उसके बाद भी ये इतनी प्रसन्न होकर शंकर के मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है। उसको कौन बताए कि सियोर वाला महाराज कहे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के मंदिर में जब भी जाना, अपने बाप से मिलने के लिए बेटी जब भी जाए, हमेशा मुस्कुरा कर जाना, तो बाप भी मुस्कुरा कर देता है, पिता भी मुस्कुरा कर देता है। अब लोगों का विचार रहता है कहीं और ध्यान जाता है कहीं, ये उसी में का हाल है। जैसे एक पति की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। एक की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। जिसकी पत्नी मरी उसका नाम भी कमलेश था और जिसकी पत्नी की जॉब लगी उसका नाम भी कमलेश था। अब यहां कोई कमलेश बैठा हो तो बुरा मत मानना रहे हो। अब पत्नी की जॉब लग गई, पत्नी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के उसने अपने पति को मोबाइल पे मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी यहां बुला लूंगी। वो मैसेज भेजा था अपने कमलेश को और पहुंच गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उस कमलेश को। अब जो पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था, एकदम उसके मोबाइल पर मैसेज गया और उसने मैसेज पढ़ा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। घर के लोगों ने पानी का छींटा दिया, बेचारी को पत्नी का गम हो गया होगा, पत्नी मर गई इसलिए चक्कर आए होंगे। उससे पूछा क्यों चक्कर आए, उसने कहा जाते से मैसेज कर दिया। जाते से किसने? पत्नी ने। क्या मैसेज करा? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी और मुझे भी लेकर जाएगी। इतने में घर के लोगों ने कहा, अरे ओ पगला, वो मोबाइल लेके नहीं गई है, ये तो किसी दूसरे कमलेश का है और तेरे पास आ गया। ऐसे ही बहुत संसार में लोग हैं जो विचार करते हैं, कुछ करने जाते हैं, कुछ उनकी दृष्टि रहती है, कुछ और नेत्र रहते हैं, कुछ शिव पुराण की कथा कहती है। पर निवेदन है, तुम्हारा मैसेज सही जगह जाना चाहिए। 7 दिन की कथा में तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा शिव नाम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर वो मंत्र में तुम्हारी मूलता होना चाहिए, शिव की स्तुति होना चाहिए। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए।
मैं दानव ने भगवान शंकर की तपस्या करी, बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। ऐसा तप मैं दानव करा, ऐसा तप करा मैं दानव ने कि देवताओं घबरा गए कि ये शंकर की स्तुति कर रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहा है और शिव की आराधना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मांग लेगा। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, सोने की लंका मिल गई थी। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, वर प्राप्त हो गया था। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करी, उसको वर प्राप्त हो गया था। जो मांगता है, शंकर भगवान तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा, बच्चे से कह दो पापा, तुरंत कहे बेटा टॉफी देना, बच्चा टॉफी दे देता है। बेटा मम्मी को ये देना, लो मम्मी को दे देता। भोला बच्चा जैसा होता है वैसा ही मेरा भोलेनाथ है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी दानी है, वो तुरंत दे देता। किसी से कुछ लेता ही नहीं, देता ही देता। पक्की मित्रता, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या होता है? जरा जम के बोलिए, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? पक्की मित्रता का लक्षण क्या है? तुम अपने दोस्त के यहाँ जाकर भोजन करो, यह पक्की दोस्ती है। तुम तुम्हारे दोस्त के यहाँ शादी में शामिल हो गए, यह पक्की दोस्ती है। पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है पक्की दोस्ती का सबसे बड़ा लक्षण है कि जिसमें लेने का भाव नहीं होता। पक्की दोस्ती का लक्षण ही यहाँ देने का भाव होता है, दिया जाता है, दिया जाता है। यहाँ लेने का भाव नहीं है, केवल देने का भाव है। अगर दोस्त के मन में यह आ जाए ना कि मुझे इससे लेना है, मुझे इससे इतना लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इससे प्राप्त करना है, इसलिए मैंने इससे दोस्ती रखी है, मैंने ऐसा रखा है, तो ये तो दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती के अंतर्गत दिया जाता है। ले भाई बैठ, ले भाई प्रदान करा, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया, देने में कम नहीं। इसलिए मेरे भगवान कृष्ण भी जितने राधा जी के लिए नहीं रोए, मेरे भगवान कृष्ण उतने सुदामा के लिए रोए, क्योंकि देने का भाव था। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भी सुदामा बाजू में से मांग कर तंदूर लेकर पोटली में बांध कर अपनी पत्नी से लेकर चल दिया और भगवान कृष्ण को देकर आ गया, क्योंकि उसका देने का भाव था, लेने का नहीं। शंकर भगवान को देखकर मोहित हुए, पूजन करना प्रारंभ करें। अब शिव जितना तप से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, जितना बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान शंकर एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता। और मधुरा को ये मालूम पड़ गया, मधुरा ने जान लिया कि भगवान शंकर की पूजन शिव पर चढ़ाया गया, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ाया गया, एक लोटा जल, शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाएगी। शंकर की स्तुति खाली नहीं जाएगी। और बहुत जरूरी है, जितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हुए हो, आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं, और इस पवित्र मेरठ की भूमि पर जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, वो अपने अंदर एक बात उतार लेना, तुम अगर धर्म की रक्षा कर रहे हो, तुम धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, और तुम अगर धर्म को ज्ञात कर कर धर्म की रक्षा में लगे हो, तो एक दिन वही धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा और तुमको भी बचाने का प्रयास करेगा। आज चारों तरफ उपद्रवी लोग सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के जमाने में सनातन धर्म को नीचे की ओर ले जाया जा रहा है। भगवान की निंदा करना, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, शंकर जी की आराधना क्यों कर रहे हो, देवी जी पे चूनर क्यों चढ़ा रहे हो, देवी जी की आराधना क्यों कर रहे हो,
क्यों शंकर जी की पूजन करते हो, क्यों देवताओं की पूजन करते हो? दुनिया के लोगों ने एक लक्ष्य बना रखा है कि सनातन धर्म के देवताओं को बदनाम किया जाए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द कहा जाए, और जब ये सनातन धर्म से हट जाएं तो हमारे अपने धर्म में इनको ले लिया जाए और इनके अपने धर्म में विराजमान कर कर इनको भी धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए। पर मेरठ वासियों और मेरठ की मेरी जीजियों, चिंता विषय नहीं है। चिंता इस बात की करना है कि आपके और हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन तो नहीं है। अपने घर के बच्चों को जैसे ड्रेस पहनाती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे बैग टांग कर देती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे टिफिन बना कर देती हो, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल भर कर दो, उसको भी शंकर के मंदिर पहुंचाना प्रारंभ। जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की देहली चढ़ता है, जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की चौखट चढ़ता है, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम पर नहीं चढ़ता है। याद रखना इस बात। अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए कि हमारे घर के बच्चे आगे बढ़ें और मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचे। एक पत्र है और मैं बच्चे को धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि बच्चे ने कुछ भी नहीं छुपाया, जो बोलना था सब बोल दिया। मैं इस बच्चे को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। कहीं बैठा हो बेटा तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार हाथ हिलाओ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। शंकर भगवान की महिमा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। 20 साल की मेरी उम्र है। मुझे गलत लोगों की संगत के कारण 18 साल का था तब से ही गलत लत में लग गया। ड्रिंक करना, मदिरा पीना और गलत कार्य करना। गुरुदेव, दारू का नशा ऐसा कोई नशा नहीं था जो मैं नहीं करता था। सारे गलत काम भी मैंने किए। 2019 में आपकी पहली बार कथा को सुना ऑनलाइन। गुरुदेव, पहली बार कथा सुनी, वो भी नशे में सुनी। दारू के नशे में था। मोबाइल पर कथा सुनी। बस नशे से जब होश में आया, सुबह 4:30 बजे मैं जागा और 4:30 बजे जाकर मैंने फिर उसके बाद में ये विचार कर लिया कि अब मैं दारू को नहीं छूंगा। और ऐसा नहीं है गुरुजी कि ये दारू का नशा करने वाला व्यक्ति नियम भी खुद बनाता और तोड़ता भी खुद ही है। मैं ऐसा करूंगा ये विचार कर लिया, कई बार भी सोचा, पर ये पहली बार था जो शिव महापुराण की कथा का लत लग गया शरीर को। 8:30 बजे फिर वापिस मैं कथा को सुनने के लिए मोबाइल पर लगा लिया। 8:30 बजे मैंने कथा सुनी, शिव जी के मंदिर गया, शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की भक्ति में लग गया। सीहोर पहुंचा, बाबा का वहाँ पर कंकर शंकर पूजन करा, वहाँ से रुद्राक्ष ले आया, बाबा की कावड़ बढ़ी, बाबा से विनती करना प्रारंभ कर दिया कि कभी नशा ना करूं और कभी गलत काम ना करूं। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से कई साल हो गए, शंकर की कथा सुनता हूं, मंदिर में झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, शिव की आराधना करता हूं, और आज बाबा की कृपा से कोई नशा नहीं करता, सारे नशे से मुक्त हूं। और 1 साल नहीं, कई साल निकल गए। बाबा 3 साल से नित्य लगातार नियम से, 3 साल से नित्य लगातार, 3 साल से नित्य नियम से मंदिर, झाड़ू, पोछा, सुबह शाम सब 3 साल से नित्य नियम से मंदिर, झाड़ू, पोछा सब कर रहा हूँ। और बाबा की कृपा से सारे नशे से मुक्त हूँ। और बाबा ने अब मेरा हाथ भी पकड़ लिया, बाबा की कृपा से आगे भी बढ़ रहा हूं। ये शिव, इसको शंकर कहते हैं।
ऐसे कई सब सभाओं में लोगों को खड़ा कर लिया जाता है, हाथ लंबा करो, हाथ लंबा कर लिया, बोल दिया आज के बाद मैं नशे से मुक्त होता हूं, मैं नशा नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प बार बार दिलाया जाता है, और संकल्प दिलाया तो जाता है पर बहुत कम लोग हैं जो संकल्प पर चल पाते हैं। संकल्प वही सफल होता है जो दिल से किया जाता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर जो संकल्प लिया जाता है वो मूल होता है, वो मूल है। आप अपने भीतर का संकल्प प्रबल करिए, आप अपने भीतर का नियम प्रबल करिए। नशा करो, पर वो नशा दारू का या मदिरा का नहीं कि रात को पी सुबह उतर गई। नशा एक और होता है, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का और शंकर के नाम को गाने का। वो कभी उतरता नहीं, वो कभी नहीं उतरता। वो नशा शिव भक्ति का जितना चढ़ता है, मैं दानव है, असुर है, राक्षस है, पर उसने शंकर की भक्ति का नशा जो धारण करा वो नशा ऐसा रहा कि देवलोक की अप्सरा हेमा अप्सरा के साथ उसका विवाह हो गया। मैं दानव को शंकर की भक्ति का नशा ऐसा चढ़ा कि इसी मेरठ की भूमि पर मैं दानव की इसी नगरी में रहकर उसने अपनी पत्नी के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। और एक मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव को देखकर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने कोई तप साधना नहीं करी, शंकर की पूजन, एक लोटा जल, एक बेलपत्र शंकर को एक अक्षत चढ़ाती, प्रार्थना करती। एक दिन माता पार्वती को लगा कि ये अप्सरा शंकर को पाना चाहती है, शंकर से कुछ पाना नहीं चाहती, शिव को पाना चाहती है। पार्वती को बुरा लग गया। कितने असुर, कितनी चतुर थी। रामचरितमानस की युद्ध का क्रम प्रारंभ करने वाली वो एक रावण की बहन, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, शूर्पणखा, कितनी समझदार थी। उसके बराबर विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, शूर्पणखा के बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो शूर्पणखा राक्षस की बहन, असुर की बहन, वो शूर्पणखा भी राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। पूछा राम जी ने क्या चाहती हो? शूर्पणखा कहती है तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। शायद दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान से कहती है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं ये प्रॉपर्टी में अपनी बनाना चाहता हूँ, पर राम अपना नहीं बनाना चाहते, पर राक्षसी राम को अपना बनाना चाहती है। बड़े बड़े महात्मा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, गाड़ी अपना बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, अपना अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर भगवान को कोई अपना बनाना नहीं चाहता। पर वो राक्षस की बहन शूर्पणखा भी राक्षस की बहन होकर भगवान के सामने जाकर सीधा ऑफर देती है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। सीधा ऑफर है, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लोग कहते हैं रावण की बहन ने युद्ध करा दिया, कहते हैं ये युद्ध मेरे राम का है। राम दिल में बैठ जाए तो फिर काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। अगर राम दिल में बैठ जाए तो काम, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। वो युद्ध जायज है, होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं राम, और तुम मेरे अपने बन जाओ। बस हम भी यही चाहते हैं, आप शंकर को अपना बनाओ, हम संसारवासियों से नहीं। कौन आएगा? अंत समय प्रभु